जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतलमल कलंका मुनि भी निरुपासित तीर्था सरस्वती हर्तु नो दुरितान। अज्ञान तिमिरा अंधानाम ज्ञाना अंजन सलाकया चक्षुर्ण मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसाम परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाश मिदि इदम शास्त्रम श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम दे। अस्य मूल ग्रंथ करता रह श्री सर्वज्ञ देवा। तद उत्तर ग्रंथ करता रह श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा। तेसाम वचना सामाद्य आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरहचित श्रोता रह सावधान तया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समय साराय स्वानुभूत्याश्चकासते चित्त स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरे छिदे। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुखन के करिए सत्तानाश करिए सत्तानाश। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय। हेलो हेलो हेलो। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। तीसरा अधिकार नियमित स्वाध्याय के क्रम में अपना जो प्रकरण चल रहा है वेदनी कर्म के उदय जन्य इस जीव को दुख है ना। वेदनी कर्म के दो विभाजन है साता वेदनी और असाता वेदनी। यहां हमें यह समझना है कि असाता वेदनी में तो दुख का जीव अनुभव करता ही है। दुख जगत के जितने भी जीव असाता के उदय में दुख का अनुभव करते हैं और साता के उदय में उन्हें ऐसा लगता है कि मैं सुखी हूं। लेकिन परमार्थ से यानी वास्तव में साता के उदय के काल भी जीव दुखी ही है। क्या आपने को समझ, क्योंकि कर्म का उदय है तो ये जीव को दुख है। ये बात कर्म की अपेक्षा से संसार के दुख को समझा रहे हैं यहां पर टोडरमल जी साहब। क्या समझा रहे हैं? कर्म की अपेक्षा से संसार में जो दुख है उसको यहां समझा रहे हैं अभी टोडरमल जी साहब। ठीक है, चले अपन। कल क्या बात हो गई थी? विषय क्या है अपना इस पैराग्राफ का कि साता वेदनी के उदय से परमार्थ से दुख कैसे। अपने को क्या समझना है? साता वेदनी के उदय से परमार्थ से दुख कैसे। और एक चीज और हमको साथ में यह भी समझनी है कि फिर साता वेदनी के उदय से इस जीव को सुख का अनुभव कैसे होता है ना। दोनों बातें, क्योंकि अपन ये भी तो बोलते हैं कि साता वेदनी के उदय से सुख का वेदन अनुभव होता है, सुख का वेदन करता है।
और असाता से दुख का वेदन करता है। तो अपने को दो बातें समझनी है कि परमार्थ से दुख कैसे है और सुख का वेदन कैसे होता है, है ना। तभी ये बात अपने को, और ये दोनों बात इस पैराग्राफ में टोडरमल जी साहब ने स्पष्ट की है ना। क्या बात अपने को समझनी है अभी इस प्रकरण में? अपने को क्या समझना है इस प्रकरण में? साता वेदनी के उदय से परमार्थ से दुख कैसे, है ना। और दूसरी बात क्या समझनी है? साता वेदनी के उदय से इसको सुख का वेदन कैसे होता है। दोनों बातें अपने को समझनी है ना। तो ये दोनों बातें इस पैराग्राफ में यहां पर स्पष्ट की हुई है। कल क्या क्या बात अपन ने कर ली थी, 3 पंक्ति अपन ने पढ़ी थी। ये 2 नंबर के पैराग्राफ में क्या बात हुई थी कि साता वेदनी का उदय आता है, ये तो हो गया निमित्त। और निमित्त कहां है? या तो शरीर की अवस्था, शरीर को इष्टभूत बाह्य सामग्री का मिलना, या फिर बाह्य सामग्री का मिलना। 3 प्रकार से बाहर का मिलान, और निमित्त क्या है? साता वेदनी का उदय। ठीक है। अब शरीर की अवस्था कैसी होती है साता वेदनी के उदय में? आरोग्यपना। क्या लिखा पंडित साहब ने? शरीर स्वस्थ रहता है ना, शरीर में कोई रोग नहीं है। तो साता वेदनी का उदय और शरीर स्वस्थ है, एक बात। दूसरा, साता वेदनी का उदय और शरीर को इष्टभूत, है ना, जो शरीर को अच्छा लगने वाला मौसम का होना, है ना। अभी बढ़िया है, स्प्रिंग है मौसम, है, सुहावना मौसम है, तो ये दूसरे नंबर की बात है। मनपसंद भोजन का मिल जाना, ये शरीर को लगने वाली, अच्छी लगने वाली बात, 2। और तीसरे नंबर में साता वेदनी का उदय और स्त्री पुत्रादिक उनका अनुकूल हो जाना, व्यापार का अनुकूल हो जाना, योग्य सेवक का मिल जाना। ये 3 बातें घटाई है। निमित्त घटाया है साता वेदनी, और नैमित्तिक क्या घटाया है बाबूजी? ये तीनों। ठीक है। अब ये जीव सुखी कैसे होता है, अभी उसकी बात समझा रहे हैं। साता वेदनी का उदय और मिलेगा बाह्य सामग्री। आई बात समझ में? क्या मिलेगा? साता वेदनी के उदय में, क्योंकि यह अघात्या कर्म है, इसके उदय में संयोग मिलते हैं, है ना। इसके उदय में क्या होता है? संयोग का मिलान होता है। ठीक है। अब सुख दुख का वेदन आत्मा करता है, तो वो कैसे करता है? तो टोडरमल जी साहब ने कहा, समझाया क्या, कि जब साता वेदनी का उदय हो उसी काल में मोह का उदय इस प्रकार आवे। किसका उदय? मोह का। साता वेदनी तो है अघात्या कर्म, और मोह कौन सा है? वो घात्या कर्म, है ना। तो साता वेदनी के उदय से तो मिलता है संयोग, है ना। और मोह के उदय से क्या? मोह का उदय इस प्रकार आवे। क्या आवे चंदू भैया? कि जो सामग्री मिली है, शरीर की स्वस्थता है, अनुकूल मौसम है, तो मोह का उदय इस प्रकार आता है कि ये जीव उसमें अच्छापना लगाता है, इष्टपना विचारता है। क्या विचारता है? अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। तो ये अच्छा जो विचार करने का काम किसके कैसे चलता है बाबूजी? ये मोह के उदय से होता है। अब 2 बातें हो गई, एक मोह का उदय इसके सहकार है साथ साथ, और साता वेदनी का उदय। अब ये सुख दुख का वेदन कैसे होता है और परमार्थ से दुख कैसे है, अपन अभी इसको समझते हैं। देखो पेज नंबर 64, पैराग्राफ नंबर 2। तथा साता के उदय से शरीर में आरोग्यवान पना और बलवान पना इत्यादि होते हैं। साता वेदनी का भैया उदय है ना, और निमित्त, और नैमित्तिक क्या है? शरीर स्वस्थ रहता है, शरीर में ताकत रहती है। ठीक है। दूसरा नंबर, और साता वेदनी का उदय और क्या होता है? शरीर की इष्ट अवस्था को निमित्त भूत बाह्य खान पानादिक तथा सुहावने पवनादिक का संयोग होता है ना, है ना। अच्छा खाना पीना मिल गया, है ना, रहने की अच्छी व्यवस्था हो गई, मौसम अच्छा हो गया, है ना, तो ये क्या हो गया? दूसरे नंबर का उधर साता वेदनी का उदय, और यह बाहर में सामग्री मिल जाती है। तीसरा,
साता वेदनी का उदय, तब बाहर में मित्र, सुपुत्र, स्त्री, किंकर, हाथी, घोड़ा, धन, धान्य, मकान, वस्त्रादिक का संयोग होता है। अब देखना, स्त्री, किंकर, हाथी, घोड़ा, धन, धान्य, मकान, वस्त्रादिक, ये तो बाबूजी हो गया परिग्रह। बाहर के है ना 10 तरह के परिग्रह है ना, धान्य वस्तु है, खेत, स्वर्ण, सोना चांदी जो है ना, ये 10 तरह के, तो ये तो पीछे हो गए परिग्रह। और मित्र, सुपुत्र, स्त्री, किंकर, नौकर, सेवक, चाकर, दास, दासी, ये भी उसमें आ गए परिग्रह। तो बाहर में इन सामग्री का मिल जाना है ना, ये किसका बाबूजी? संयोग। अभी देखो बहुत समझना है, थोड़ा सा थ्योरी समझना। बाबूजी देखो, थोड़ा सा विचार करना हो, थोड़ा सा कठिन है, समझने की कोशिश करना है ना। क्या साता वेदनी, ठीक है, ये जो साता वेदनी का जो कर्म है, ये पुण्य प्रकृति है कि पाप प्रकृति है? क्या है भैया? है पुण्य की प्रकृति है ना साता वेदनी, है ना, क्योंकि पैसा मिल जाना बाबूजी पुण्य के उदय से, शरीर का स्वस्थ रहना पुण्य के उदय से, अनुकूल दास दासी मिल जाना पुण्य के उदय से, तो ये पुण्य प्रकृति। ओके, और पुण्य के उदय में सामग्री मिल गया मकान, धन, ये सामग्री मिल गया। ये बाहर के अभी 10 प्रकार के परिग्रह लिखा है ना यहां पे, तो ये परिग्रह का मिलना। अब इसको परिग्रह नहीं कहते, अभी सामग्री बोलो, लेकिन अपनी भाषा में अभी परिग्रह मिलना, तो ये परिग्रह हो गया है। और परिग्रह क्या है? तो वही क्या चक्कर है ये बाबूजी? बात पकड़ में आ रही है? पुण्य का उदय और बाहर में सामग्री का मिल जाना, ठीक है। अभी अपन ने अपनी भाषा में इसको परिग्रह कह दिया, तो ये परिग्रह तो आप बोलते हो परिग्रह चिंता दुख ही मानो, ऐसे ही बोलते हो ना पूजा में। क्या बोलते हो गजावत साहब? परिग्रह चिंता दुख ही मानो। और ये सामान किससे मिलता है? पुण्य के उदय से। तो परिग्रह की जगह मैं बोल दूं पुण्य का उदय चिंता दुख ही मानो, तो कोई गड़बड़ तो नहीं है? अरे कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही बात? आप थोड़ी सी कठिन तो हो गई ना बात है? आप बोलते हो ना चंदू भैया परिग्रह चिंता, देखो मानते हो नहीं मानते हो जुदा बात है, भगवान के सामने तो यही बोलते हो ना परिग्रह चिंता दुख ही मानो। किसको समझा रहे हैं? अपन को समझा रहे हैं। अच्छा, परिग्रह मिलना मतलब ये योग्य सेवक मिल जाना, धन धान्य मिल जाना, मकान ये मिल जाना, ये क्या है? किसका उदय है? किसका? पुण्य का उदय। तो अब मैं परिग्रह को वहां से हटा देता हूं और लिख देता हूं पुण्य का उदय चिंता दुख ही मानो। ऐसा मानते हो आप कि आप तो उसको पुण्य, तो इसको धर्म मान के बैठे हो? तो फिर ये तो संयोग तो अच्छे मिल रहे हैं, ये तो बता रहे हैं। अभी यहां घटाएंगे ना उसका कि वो उदय दुख रूप है? किसका? तो फिर अपन क्या चाहते हैं? अपन चाहते क्या है? फिर तो दुख चाहते हैं कि सुख चाहते हैं? बात पकड़ में आ रही है आपको? है ना? इसको कहते हैं आप पूर्वापर विचार करना, शांति से विचार करना। जब आप शांति से विचार करोगे तब खोज पाओगे कि भाई एंगल क्या है, परिग्रह। बाकी तो क्या है कि नहीं तो पद्धति बुद्धि और नहीं तो हमारा पूर्व का जो पूर्वाग्रह जो मिथ्या तो चल रहा है उसको सुरक्षित रख के हाँ कुछ भी घटा दोगे, ऐसा नहीं चलेगा। अभी 3 बातें चल रही है, अपने को यहां ये विषय समझना है। क्या विषय समझना है? साता वेदनी के उदय में परमार्थ से दुख कैसे,
और इतना सुंदर तरीके से टोडरमल जी साहब ने इसका यहां विवेचन किया है कि बिल्कुल एक सरलता से आपको समझ में आ जाएगा। अभी बहुत सारे उदाहरण अपन देंगे, बात को समझेंगे यहां पर। अभी तो मैंने ये एक पक्ष आपको सिर्फ ऐसा खड़ा करा है ना। देखो, 3 तरह से साता वेदनी का उदय निमित्त है और नैमित्तिक घटाया यहां पर। एक तो शरीर की अवस्था, ठीक है, आरोग्यपना होना शरीर में, है ना, शरीर में बल रहना, एक तो यहां निमित्त और नैमित्तिक घटाया है साता वेदनी का। दूसरा साता वेदनी का उदय हो और शरीर के इष्टभूत बाहर में जो शरीर को निमित्तभूत सामग्री उनका मैं घटाया। मौसम अच्छा होना, है ना, दिल्ली वाले सबके अभी असाता का उदय चल रहा है ना बाबूजी, दिल्ली वालों के सबके तो असाता का उदय चल रहा है। क्यों? सबको खांसी चल रही है, सबको मौसम बाहर का ऐसा है, पॉल्यूशन बहुत है, सबको घर में मास्क लगा के रहना पड़ रहा है, तो उनके और अपने में अंतर है कि नहीं उदय का, है ना। तो सब लोग दिल्ली दिल्ली का लग रहा है, मल्टी कौन सा बोले महानगर, तो महानगर की समस्या है, तो वो पाप का उदय है ना, समूह रूप से सबके पाप का उदय आ रहा है। तो और बाहर में मौसम का, ऋतुओं का अनुकूल हो जाना, ये हो गया पुण्य का उदय, साता वेदनी का उदय। तीसरा, बाहर में अनुकूल स्त्री पुत्रादि धन धान्य का मिल जाना, इधर साता वेदनी का उदय और उधर सामग्री का मिल जाना, ये हो गई बात। 3 बातें टोडरमल जी साहब ने यहां घटाई है। अब साथ में एक बात और घटाई है कि साता वेदनी के साथ मोह का उदय भी इस प्रकार आवे। साता वेदनी का रोल खत्म। साता वेदनी का रोल कहां तक था बाबूजी? सामग्री मिलाने तक, क्योंकि ये तो है अघातिया कर्म, है ना, इसका रोल वहां खत्म, ठीक है। और उसके साथ मोह का उदय इस प्रकार आवे। मोह का उदय मतलब घातिया कर्म का इस प्रकार आवे। तो क्या करता है कि जब मोह का उदय इस प्रकार आता है तो जीव उन सामग्री में इष्टपना विचारता है। ओ, सामग्री इष्ट है ऐसा नहीं कह रहे हैं, बात विचारना, सामग्री इष्ट है ऐसा नहीं कह रहे हैं, जीव विचारता है। क्या? जीव मानता है, ठीक है, अपनी कल्पना में मानता है कि पैसा हो जाएगा तो चंदू भैया सुखी हूं। अब मैं आपसे पूछता हूं, अपन मानते कि नहीं मानते ऐसा? बोलो ईमानदारी से अपने हृदय पे कि पैसा हो जाएगा तो मैं सुखी हूं। अब मैं दूसरा प्रश्न खड़ा करता हूं कि आप मेरे को एक आधा पैसे वाला सुखी तो बताओ। अरे दोनों बातें हुई है बाबूजी। मेरा प्रश्न समझ में आया आपको? है? अपन क्या मानते हैं? अपन क्या मानते हैं कजावत साहब? पैसा हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। बोलो मानते हैं कि नहीं मानते? अब मैं कह रहा हूं, दुनिया में एक आधा आदमी तो दिखाओ जो पैसे वाला है और सुखी है। तो इसका मतलब क्या है बाबूजी? है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी मानो और कुछ खुद ही खुश हो तो वो तो बोले तेनाली राम के सपने हैं। आई बात पकड़ में आई है आपको क्या केदार साहब? और यदि पैसे वाले सुखी होते हैं तो फिर प्रतिमा पैसे वालों की क्यों नहीं लगाई आपने यहां पर? जिनने पैसा छोड़ा उनकी तो प्रतिमा लगाते हो और मानते हो कि पैसा होगा तो सुखी होंगे। ये क्या गड़बड़ है? काहे की प्रतिमा लगाई बाबूजी आपने? ये जिनने 6 खंड छोड़ दिया है ना, एक अखंड आत्मा को जिनने पकड़ा, उनकी तो प्रतिमा विराजमान करी और उनके सामने पूजा करते हो, उनके गुणावाद और अंदर में एक धारा चलती है, पैसा हो तो सुखी, पैसा हो तो सुखी। तो तुमको शांतिनाथ भगवान सामने समझ में नहीं आते कि चक्रवर्ती की संपदा छोड़ के गए हो? और फिर मर्जी से अपने को धर्मात्मा मानते हो। अभी तो तुम वस्तु स्थिति ही नहीं जानते हो सही क्या है। काहे के लिए पूजा करते हो शांतिनाथ भगवान की? चक्रवर्ती थे इसलिए? है? तो फिर चक्रवर्ती पन्ने में सुख था? तो अपन मानते क्या है? और ये मान्यता जब तक नहीं छूटेगी तब तक काम नहीं होगा। ये मैं बता देता हूं आपको, 2 टुक बात है। श्रद्धा जब तक सम्यक नहीं होगी तब तक काम नहीं होगा और आपको पहले नंबर उस पे चोट मारनी पड़ेगी। आई बात समझ में आपको? उसको सुरक्षित रखकर, विपरीत श्रद्धा को सुरक्षित रखकर आज तक कोई भी जीव 3 काल में सुखी नहीं हुआ है।
आई बात समझ में? किसको रखकर बाबूजी सुरक्षित? विपरीत श्रद्धा। और अभी तो मैं तो आपसे लौकिक एंगल पूछ रहा हूं। हम जिन सामग्री के आधार से अपने को सुखी मानते हैं या कल्पना करते हैं कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए तो सुखी। भाई किराए का मकान था तो दुख था, घर का मकान है तो सुखी। अब मुझे 2-4 तो बता दो घर के मकान वाले सुखी। हाँ, इसका मतलब है हमारी मान्यता विपरीत है। जो हमारा एंगल होना चाहिए दृष्टिकोण सोचने का, वो हमारा विपरीत है। आई बात समझ में? चले आगे। चंदू भैया बात क्या चल रही थी कि जब साता वेदनी का उदय आता है उसी समय मोह का उदय भी इस प्रकार का आता है। आई साता वेदनी ने मोह के उदय को करा ऐसा नहीं कह रहे। साता वेदनी के उदय का काल और मोह के उदय का काल इस प्रकार का है कि साता वेदनी के उदय में जो सामग्री मिलती है, मोह के उदय में ये जीव उन सामग्री में इष्टपना विचारता है। इतनी बात हो गई। क्या बात हो गई? ये तो प्रश्न तो अपना यही खड़ा रखते हैं, है ना? ये तो हो गया कर्म का उदय। 2 प्रकार का कर्म का उदय है ना। ये तो एक साता वेदनी और इधर लिया मोह, है ना। ये तो लिया बाबूजी घात्या और ये हो गया अघात्या। इसका निमित्त नैमित्तिक संबंध किससे है? 3 प्रकार घटाया, है ना। शरीर, बाहर में सामग्री, और इसका निमित्त नैमित्तिक संबंध ये जीव, है ना। और जीव की पर्याय में ये मोह आदि भाव, इसका संबंध इससे। इन दोनों का उदय स्टार्ट है। इन दोनों का उदय। अभी साता वेदनी का उदय आया तो ये सामग्री मिल गई। मोह का उदय आया तो यहां जीव ने क्या करा? इस सामग्री में इस पन्ने का विचार किया। बस इतनी सी बात है। अभी देखना प्रश्न अपना वो खड़ा है। क्या खड़ा है कि साता वेदनी के उदय में परमार्थ से दुख कैसे? ये पसीने छूट जाएंगे चंदू भैया। और आपको अभी सुनने के बाद ऐसा लगेगा अरे ये तो बात सच्ची थी, अभी आज तक मैंने सोचा ही नहीं। टोडरमल जी साहब ने कितना जबरदस्त रहस्य निकाला। प्रश्न क्या है अपना? साता वेदनी के उदय में परमार्थ से दुख कैसे? और दूसरा यह कि और मेरे को सुख का वेदन होता कैसे? सुख का वेदन भी तो होता है। अगर सुख का ही वेदन नहीं होता है, दुख का ही वेदन हो तो फिर उसका नाम साता वेदनी क्यों रखा? आई बात समझ में, है ना। चलें आगे बाबूजी। यहां तक बात। अब ये पंक्ति पढ़ता हूं जो टोडरमल जी सामने लगी। जब इनका उदय हो, किनका उदय हो चंदू भैया? जब इनका उदय हो मतलब साता वेदनी का उदय हो, तब मोह का उदय ऐसा ही आए। मोह का उदय ऐसा ही आए कि जिससे परिणामों में सुख माने। मोह का तो निमित्त और यहां जो नैमित्तिक भाव होते हैं ना, ये जीव माने। सुख होता नहीं है, माने। क्या लिखा? माने। कल्पना करता है कि मैं सुखी हो गया, पैसा हो गया तो सुखी हो गया, शरीर स्वस्थ है तो सुखी हो गया, है ये मौसम अच्छा है तो मजा आ गया। ये माने, होता नहीं, माने। शब्द क्या लिखा? कैसे मानता है बाबूजी? वो मोह के उदय में ये जीव ऐसा मानता है कि सुखी हो गया। किसको देखकर? सामग्री को देखकर, शरीर को देखकर और बाहर की इनको देखकर। हाँ सुख है, दोनों बच्चे हैं बढ़िया, दोनों काम पे लग गए हैं, दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। दादाजी सुखी कि नहीं सुखी? अरे बोलो ना, है तो जो नहीं काम कर रहे हैं उनके बच्चे जो वो सुखी है क्या? फिर हम सुखी नहीं तो है? प्रश्न तो यह है, प्रश्न तो यह है कि जिनके बच्चे काम नहीं कर रहे हैं वो सुखी, कि जिनके बच्चे काम कर रहे हैं और बिल्कुल लाइन पे है वो सुखी? ये बताओ आज तो मुझे। अभी टोडरमल साहब क्या कहते हैं अपन उनकी बात समझेंगे अच्छे से, है ना। ये तो बहुत चले आगे चंदू भैया। यहां तक बात समझ में आ गई। इस पंक्ति में टोडरमल साहब ने 2 प्रकार के उदय को एक साथ समझाया है। एक तो साता वेदनी का उदय जिसमें बाहर के संयोग मिलते हैं, और उसी समय मोह का उदय इस प्रकार आता है कि उन संयोगों को देखकर यह जीव अपने को अच्छा मानता है। अच्छा हुआ, बढ़िया हुआ, बढ़िया हुआ, ऐसा मानता है। देखना
ये तो अभी इस पैराग्राफ की विषय वस्तु है। आगे जाके टोडरमल जी साहब ऐसा भी कहेंगे, हो सकता है, क्या हो सकता है कि संयोग यही रहे और यहां मोह के उदय से दुख माने तो ये असाता का उदय हो जाएगा, संयोग यही रहेंगे। हाँ, क्योंकि अभी तो साता के उदय को समझाना है। आई बात समझ में? फिर बाद में जब समझाएंगे कि बाहर की सामग्री से कोई संबंध नहीं है इसका, अगले पैराग्राफ, क्योंकि भाषा की अपनी मर्यादा है, सब चीज एक साथ नहीं बताई जा सकती। आई बात समझ में? अभी तो ये बता रहे हैं सुख माने। मैंने बताया था ना आपको कि अभी बच्चा पैदा हुआ बाबूजी तो गांव को जिमाता है, नहीं जिमाता है? और शादी कराता है तब कितनों को, समाज को जिमाता है। और फिर क्या होता है? तो वो खुशी से होकर जिमा रहा है कि दुखी से जिमा रहा है? खुशी से ही जिमा रहा है। और फिर क्या होता है? अब बच्चा क्या हो गया? बच्चा तो वही है। हाँ, हाजी या नाजी, बच्चे में तो कुछ चेंज नहीं है, वही है ना चंदू भाई है? और देखो एक बात और समझना, वो बच्चा अभी जीवित है और वो आपकी सेवा नहीं कर रहा है तो आप 24 घंटे परेशान हो, और वही बच्चा यदि मर जाए हो तो जैसे मेरा नुकसान हो गया। देखना उदय उदय कैसा मोह नचाता है इस जीव को। आई बात समझ में? अपने को बड़ा किसको पकड़ना है भैया? पकड़ना मोह को है ना, जो नचा रहा है ना। क्या क्या इसकी स्थिति है, ये जीव को अपने को पकड़ना है बाबू। ठीक है, अभी अपन जैसे जैसे इसको विषय को विस्तार करेंगे सब चीज आपको समझ में आएगी, क्योंकि मैंने बोला ना कि भाषा की अपनी मर्यादा है। टोडरमल जी साहब जब बाहरी वस्तु को बिल्कुल बिल्कुल हटा देंगे इससे, जब मैं इस चीज का स्पष्टीकरण करूंगा। अभी यहां इस प्रकरण में ये बता रहे हैं कि साता के उदय में जो सामग्री मिलती है उसी समय मोह का उदय भी इस प्रकार का आता है कि उन सामग्री को देखकर जीव अच्छा मानता है। अच्छा, ऐसा ये बात देखो क्या कह रहे हैं, फिर पढ़ता हूं। जब इनका उदय हो तब मोह का उदय ऐसा ही आए कि जिससे परिणामों में सुख माने। ठीक है, मानता है, सुख होता नहीं है, क्योंकि सुख तो स्वभाव के आश्रय पूर्वक होता है। आई बात समझ में? है ना, जहां सुख होगा उसका आश्रय लेगा, अवलंबन लेगा, तभी सुख होगा। ठीक है, लेकिन मानता है, कल्पना का। आगे, उनकी रक्षा चाहे। किसकी रक्षा चाहे बाबूजी? जिनमें सुख माने, शरीर को स्वस्थ रखना चाहे, मौसम को अनुकूल रखना चाहे, गर्मी हो जाए तो अंदर एसी लगा दे, है ना, कि ताकि मौसम वैसा ही बना रहे और बाहर में स्त्री पुत्राधिक धनाधिक बने रहे। थोड़ा सा जमीन में इन्वेस्टमेंट कर दे, थोड़ा सा बैंक में थोड़ा सोना खरीद ले। चंदू भैया क्यों ऐसा, इतनी मगजमारी क्यों है? ये सामग्री बनी रहेगी तो मैं सुखी रहूंगा। है, अभी टोडरमल जी साहब कहेंगे ये इसके अधीन नहीं, उदय चेंज खेल खलास, उदय समाप्त खेल खलास। वो अब आगे बताएंगे, है ना। अभी तो अभी ये माने, क्या मानता है ये, क्या मानता है बाबूजी? कि इन सामग्री के संयोगों में ये सुख मानता है और इन सामग्री को रक्षा करना चाहता है और फिर बने रहे, जाए नहीं, ऐसा ही विचारता है। नहीं, बड़े पंडित साहब का उदाहरण आपने सुना होगा ना, है? जेल में बाबूजी जो बंद रहता है ना, जेल में जो बंद होते हैं ना, उनको अंदर से तो बंद करते हैं और बाहर से ताला लगाते हैं। नहीं लगाते हैं? ताला कौन लगाता है चंदू भैया? जेल में जो कैदी रहते हैं उनको जेलर ताला लगाता है, और जो घर में बंद रहता है उसको ताला कौन लगाता है? शाम को कौन ताला लगाता है? कुंडी चेक नहीं करते हो आप? बाबूजी कहां से ताला लगता है? अरे बोलो ना, ताला नहीं लगाते हो क्या घर में? है, खुद ही तो अंदर से बंद होता है, ताला लगाता है और चेक करता है कि ताला है, कहीं निकल नहीं जाए घर से बाहर। नहीं, वहां तो उसकी मजबूरी है यहां काई की मजबूरी नहीं? गजाव साहब है? चलो, वो विचार ना, वो सुंदर दृष्टिकोण है उनका, एंगल बड़े पंडित साहब का। चलो अभी तो अपन आगे चलते हैं। जब उनका उदय हो तब मोह का उदय ऐसा ही आए कि जिससे परिणामों में सुख माने, उनकी रक्षा चाहे, जब तक रहे तब तक सुख माने। क्या चंदू भैया? जब तक रहे जब तक सुख माने। हाथ की अंगूठी थी जब तक तो सुख मानता था, और गिर गई, क्या हो गया? हाँ,
अभी उसके शरीर में कोई रोग नहीं आया है, 4 रोटी खा रहा है, हुआ कुछ नहीं है बाबूजी। हुआ क्या? हा? हा? अभी गाड़ी कार नीचे खड़ी करके आए, जब तक बिल्कुल रिलैक्स होके, जैसे ही बिल्कुल बढ़िया प्रवचन सुना और गया, अरे किसी ने स्क्रेच लगा दिया आगे है, कौन दर्शन करने आया? फिर देखो क्या स्थिति होती है, कयाव सर क्या होती है? तो दुख मानना शुरू हो जाता है ना। तो जब तक मतलब सामग्री बनी रहे तब तक तो ये जीव माने सुख, और उसमें कुछ चेंज हो गया तो क्या मानता है बाबूजी? एक वो मैंने आपको एक बार नहीं, जब वो 10,000 की साड़ी लाते हो तो कैसे रखते हो आप? पहनते कैसे हो बाबूजी? और जब फैशन आउट हो जाती 5 साल बाद, फिर क्या करते हो आप? मैं 5 साल से संभाल के हर दीपावली पे धूप दे दे के अंदर रख दी, फिर क्या देते हो? बाई को देते हो, फिर क्या सुनाते हो उसको? 10,000 की, 10,000 की तो आप ही पहनो ना 10,000 की बाई को क्या करना 10,000 की? उसको तो 200 रुपए की चाहिए, आप 10,000। अरे भैया आपका राग टूट गया उससे, आई बात समझ में? अभी फिर 10,000 का क्या रोना है उसमें? राग टूटा, खेल खत्म। नहीं होता बाबूजी ऐसा? अपने को पूरी एक्टिविटी में इधर पकड़ना है, ये और इसको, और यहीं से चोट मारनी है अपने, इधर और इधर को सुधारा नहीं करना है। आई बात समझ में? चोट जहां मारनी है वहां बिल्कुल बराबर आप शार्प अपनी प्रज्ञा श्रेणी को तीखी करना। अब टोडरमल साहब कह रहे हैं, देखो विचारने वाली बात है, क्या कह रहे हैं? सो यह सुख मानना ऐसा है। क्या कह रहे हैं भैया? सो यह सुख मानना कैसा? इन सामग्रियों में के मिलने पर सुख मानना ऐसा है। ऊपर पंक्ति में बता दिया, लेकिन फिर भी टोडरमल साहब को ऐसा था कि उदाहरण देना जरूरी है, क्योंकि मंद बुद्धि वाले जीव हैं हमारे पीछे, जो ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ेंगे उनको कैसे समझाना पड़ेगा, तो इसलिए उनको उदाहरण देना पड़ा। क्या? सो यह सुख मानना ऐसे है। कैसे है? कि कोई अनेक रोग से बहुत पीड़ित हो रहा है और उसके किसी उपचार से किसी एक रोग की कुछ काल के लिए कुछ उपशांतता हुई है। अभी समझा? रोग कितना है? अनेक। एक रोग कुछ काल के लिए उपशांतता हुई है ना, वो अभी ठंडा हो गया है, दब गया है। तब वह पूर्व अवस्था की, कैसे? पहले वो रोग तीव्र था, अब थोड़ा मंदा हो गया है, ऐसा विचार करके चंदू भैया सुख नहीं आया है, कंपैरिजन करता है। कंपैरिजन करता है क्या? कि पहले पास तो मेरे पास मकान नहीं था, किराए के मकान में थे और 2 रूम थे, अब ये 3 रूम का किराए का मकान मिल गया, थोड़ा ठीक है, रिलैक्स। नहीं बाबूजी? तो क्या पहली अवस्था का विचार करके वर्तमान अवस्था का देखकर क्या करता है? अपनी कल्पना में क्या करता है? सुख कहता है। अभी मैं इसके लिए थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट उदाहरण देता हूं आपको, तब आपको समझ में आएगा। अभी एक बार में आप समझ जाओ, ठीक है ना? एक पिताजी थे, ठीक है? उनका एक 27 वर्ष का पुत्र, ठीक, कुछ काम नहीं कर रहा बाबूजी, ठीक है? कुछ काम नहीं करता और न तो पिताजी की सेवा करता है न काम करता, न पिताजी की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है, ठीक है? शरीर भी स्वस्थ नहीं है, ठीक है? पत्नी भी प्रतिकूल है, ठीक है? आजीविका भी योग्य नहीं। कितनी सारी समस्याएं गिना दी अभी मैंने उनकी। 1, 2, 3, 4 और 5वीं समस्या है कि 27 साल का पुत्र घर में बैठा है और न तो काम करता है और न इसकी शादी हो रही। कितनी समस्या हो गई? बोलो भाई, जल्दी जल्दी बोलो। 5 समस्या। एक तो 27 साल का पुत्र है, कुंवारा है, काम भी नहीं करता है, एक। दूसरी बात, शादी भी नहीं हुई। इसकी एक और समस्या रख दो, शादी भी नहीं। दूसरे नंबर, सेवा भी नहीं, आजीविका योग्य नहीं है ना, स्वास्थ्य भी अनुकूल रहता है, ये सब, पत्नी भी प्रतिकूल है, इतनी सारी उसके समस्या। अब क्या हुआ बाबूजी? ऐसा योग बना, कहीं से कोई लड़की का प्रस्ताव लेकर कि साहब हमारी बेटी से शादी करनी है अपने को, आपके बच्चे को, और आपको कुछ खर्चा नहीं करना है, आप तो लड़का लेके आ जाओ और इसकी शादी कर देंगे। अब पिताजी इसकी बात हो गई, अरे तो बढ़िया हो गया काम। तो अब मुझे ये बताओ कि उसको साता का उदय है कि असाता का उदय?
अरे बाप रे बाप, इतना इतना क्या सोच रहे हो? अरे भैया जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। बाबूजी क्या? अरे साता का उदय है। ओके चंदू भैया, साता का उदय है कि नहीं है? बोलो है ना। साता परेशान था, बच्चे की शादी नहीं हो रही थी है, और फिर पैसा भी नहीं था। अब लड़की वाला आ गया, उसने कहा आपको कुछ करना नहीं, हम शादी कर देंगे। बोलो साता का उदय है कि नहीं है? अब सुखी है कि दुखी है? कुछ बात पकड़ में नहीं आ रही आपको? है साता का उदय। अब बाबूजी यहां परमार्थ दुख कैसे है और आप सुख मानते कैसे हो? इसको टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं कि अगर शादी नहीं हो रही है, इसकी कसाई के कारण, ये पहले इसके मोह के कारण दुखी था, अब ये कसाई कुछ काल के लिए उपशांत हो गई। आई बात समझ में? लड़का काम नहीं कर रहा है और एक और बहू आ जाएगी तो सुख तो है ही नहीं है। आई बात समझ आपको? कुछ काल के लिए इसको लगा चलो शादी नहीं हुई, शादी हो गई, बाकी ये बीमारी तो सब खड़ी है इसकी, है? तो इसको मुख्य करके ये अपनी कल्पना में सुखी होता है। कब? साता के उदय में। ये परमार्थ से तो दुख ही है। हाँ हाँ हाँ, पर अब जब शादी हो रही थी तब कैसा हो रहा था, और जब संबंध आया तब क्या हो रहा था, उसकी बात करो आप। तो बात की बात करो। हाँ वो कुछ काल के लिए सुख उसने माना है, सुख नहीं है। ये लिखान टोडरमल साहब ने कल्पना में मानता है। आई बात समझ में? आई बात समझ में कजाव साहब? अब मेरा ये है कि पुण्य के उदय में सुख है कि नहीं है? मैं 1000 क्या 1,00,000 एंगल दे सकता हूं ग्रंथ के आधार से। आई बात समझ में? क्यों गुरुदेव श्री पे महिमा आती है वो मुझे, जब आप ग्रंथ पढ़ोगे और आचार्यों की बात समझोगे तब आपको पता चलेगा कि उन्होंने क्या रहस्य निकाला है, उन्होंने क्या इस पंचम काल में काम कर दिया है जो हमारे बस की बात नहीं थी। आई बात समझ में? ऐसे ही हम फॉलो नहीं करते हैं बाबूजी, ऐसे ही भेड़ चाल में नहीं है। क्या खोज करी उन्होंने, ये सोचो तो सही आप। आचार्यों के हृदय से बात निकालकर सरलता से अपने को समझा दी। ये अजूबा है इस पंचम काल। कुंजी है, ये तो डिक्शनरी है, इसके पढ़े बिना आप आगम नहीं पढ़ सकते हो। मोक्ष मार्ग प्रकाशक तो सबसे पहले पढ़ना है ताकि आपको समझ में तो आए कि आचार्य देव की अपेक्षा क्या है ग्रंथ में। नहीं तो कुछ भी, हाँ पाप पुण्य का उदय है तो सुखी, तो ये तो पुण्य में लग गया, जैसे पुण्य से सुख आता हो। फिर पढ़े, बात पकड़ में आ गई। दुख कैसे है और सुखी कैसे मानता है? साता के उदय में सुखी कैसे मानता है? कल्पना करके। दुख तो है बहुत सारे उसके, कोई एक दुख है, शादी नहीं हुई वो वाला दुख कुछ काल के लिए बाबूजी, ऐसा नहीं है शादी होने के बाद समस्या वापस चालू है? कुछ काल के लिए उपशांत हुआ है, ठंडा हो गया है वो दुख, वापस आने वाला है ना। अभी सुबह भोजन करा अपन ने बढ़िया, अपनी पसंद का वो मिल गया रसगुल्ले और ये, और ऐसा मानता है जैसे आज तो आनंद आ गया, और शाम को फिर क्या होगा? शाम को वापस खड़ा है बीमारी तो है। तो फिर जब वो रसगुल्ले खा रहा था सुबह, तब कैसा मान रहा था? वो सुख का वेदन कर रहा था, तो वो सुख कहां से आ रहा था? वो उसकी कल्पना से आ रहा था। आई बात समझ में? कहां से आ रहा था? और मुनिराज सुखी है, वो कहां से सुखी है बाबूजी? आत्मा के आश्रय से। आई बात समझ में? और ये कोरी कल्पना, वो तेनाली राम के वो है ना मुंगेरी लाल के सपने, ऐसे है ये। आई बात समझ में? दोनों में अंतर है, इसलिए इसको कहे परमार्थ से दुख है और वो अपनी कल्पना में सुख मान। बात पकड़ में आ गई? अब गड़बड़ तो नहीं होगी? अब गड़बड़ तो नहीं होगी? साता के उदय में सुखी के दुखी बाबूजी? दुखी है पक्का है ना चंदू भैया? साता के परिग्रह में कोई सुख नहीं है। परिग्रह चिंता देखो, अभी यहां टोडरमल जी आगे समझाएंगे कि जिस संयोगों को देखकर तू सुखी मानता था और तू रक्षा करने की भावना करता है, तो रक्षा करने का परिणाम बने रहे, ये सुख का परिणाम है कि चौकीदारी है? दुख का परिणाम है।
है, बने रहे हैं, 24 घंटे शरीर स्वस्थ बना रहे, कोई बीमारी नहीं लग जाए। तो ये भय का परिणाम, ये सुख का परिणाम है। हाँ, अभी उसका आगे विश्लेषण आगे करेंगे। अभी ये पैराग्राफ की विषय वस्तु, चलो अब आप में से ये पैराग्राफ पढ़ो, अभी समय भी हो गया, कल इसके आगे बढ़ाएंगे कि भाई साहब तो फिर हम उपाय क्या करते हैं सुखी होने के लिए, और वो उपाय झूठे कैसे हैं, वो समझाना है ना टोडरमल साहब को पूरा। ये पैराग्राफ आप में से कौन पढ़ेगा? एक पुरुष वर्ग में से पढ़ ले शांति से, ताकि भाव पकड़ में आए आपको। आरोग्यवानपना, जिससे परिणामों में सुख, उनकी रक्षा चाहे जब तक रहे तब तक सुख मान। सो यह सुख मानना ऐसा है जैसे कोई अनेक रोगों से पीड़ित हो रहा था, उसके किसी उपचार से किसी एक रोग की कुछ काल के लिए कुछ उपशांता हुई, तब वह पूर्व अवस्था की अपेक्षा हे नहीं। ठीक है, विशेष चर्चा पर कल करें। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। बहुत दिनों से भटक रहा हूँ, ज्ञान बिना है मैया, निर्मल ज्ञान प्रदान सुकर दो, तू ही सच्ची मैया। गुण स्थानों का अनुभव हमको हो जावे जग मैया, चढ़े उन्हीं पर क्रम से हम फिर होवे कर्म खिपैया। मेटो जामन मरण हमारा इतनी वंती मैया, तुमको शीश त्रिलोकी नमावे, तू ही सच्ची मैया। वस्तु एक अनेक रूप है, अनुभव सबका न्यारा, हर विवाद का हल हो सकता साधवाद के द्वारा। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ ढोक।
जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ ढोक।